कोरोना से जंग में हिंदुस्तान के हथियार। नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। कोरोना के खिलाफ जंग अभी जारी है और देश में संक्रमण की वजह से अब भी लोगों की जान जा रही है, लेकिन लड़ाई एक तरफा नहीं है। कोरोना का मुकाबला करने के लिए देश जी जान से जुटा है और इस लड़ाई में हिंदुस्तान के आत्मनिर्भर हथियारों से जीत सामने दिखने लगी है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को असहाय बना दिया। तेजी से बढ़ रहे मामले और दम तोड़ते मरीज, सब कुछ हाथ से तेजी से निकल रहा था। लोग परेशान थे और सरकार पर चौतरफा वार हो रहे थे, लेकिन कोशिशें चलती रही, लगातार चलती रही। हालात मुश्किल जरूर थे, लेकिन निकलने की कोशिशों का असर भी धीरे धीरे दिखने लगा। यही वजह है कि अब बहुत कुछ काबू में दिख रहा है। हालांकि चुनौती अब भी बड़ी है। ऐसे में हम आपको आज देश की उन कोशिशों के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से न सिर्फ दूसरी लहर से बाहर निकलने में मदद मिल रही है, बल्कि तीसरी लहर की भी हो रही है पूरी तैयारी। हम आपको आज सिलसिलावार देश के उन आत्मनिर्भर हथियारों के बारे में बताएंगे जिससे कोरोना से जंग में भारत को कामयाबी दिखने लगी है। सबसे पहले बात वैक्सीन की। जिसके बारे में बात करने से पहले हम आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहते हैं, जिसको देखकर समझना आसान होगा कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई कितने युद्ध स्तर पर रही है। रोटा वायरस महामारी की वैक्सीन दुनिया में 1998 में आई, जबकि भारत में इसे आने में 17 साल लग गए। जापानी इंसेफ्लाइटिस की वैक्सीन भारत में आने में 83 साल लगे। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन करीब 20 साल बाद भारत में आई। पोलियो की वैक्सीन आने में 23 साल लगे और टेटनस की वैक्सीन तो दुनिया में आने से 54 साल बाद भारत पहुंची। लेकिन कोरोना की वैक्सीन दुनिया में आने के 1 महीने के भीतर भारत में भी तैयार हो गई। जाहिर है कि महामारी को हराने के लिए देश के वैज्ञानिक और डॉक्टर किस गति से काम कर रहे थे। पहली लहर के खत्म होते होते ही भारत ने 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी। कोविशील्ड, जिसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है, जिसके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका मदद कर रही है, वही पूर्ण रूप से स्वदेशी कोवैक्सीन, जिसका निर्माण भारत बायोटेक कर रहा है। दोनों वैक्सीन कंपनियां टीकाकरण का काम तेजी से कर रही है। इस बीच दूसरी लहर के कहर के दौरान रूस की स्पुतनिक वी को भी मंजूरी मिली, जिसके 2.5 लाख से अधिक डोज भारत पहुंच चुकी है और अगस्त से भारत में इसका उत्पादन शुरू होगा। भारत में स्पुतनिक वैक्सीन के 85 करोड़ डोज का उत्पादन किया जाएगा, जिसमें से मई के आखिर तक 30 लाख डोज और जून में 50 लाख डोज मिलेगी। As you know, Sputnik V vaccine is already registered in India. The first doses of vaccine have already been supplied by the Russian side to India, and this will gradually be increased in May, June and July. वैक्सीन के बाद कोरोना के खिलाफ जंग में भारत का दूसरा बड़ा हथियार है कोविड की दवा, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। डीआरडीओ ने कोरोना के लिए 2DG नाम की दवा बनाई है, जिसका इस्तेमाल कोरोना मरीजों के लिए किया जा रहा है। शुरुआती रिसर्च में इस दवा का मरीजों पर बेहतर असर भी हुआ है और यही वजह है कि इसका उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। हालांकि इस वक्त ये दवा सिर्फ अस्पतालों में ही डॉक्टर्स की सलाह पर दी जा रही है। Not only in the clinical trials and whatever the samples and material we had, we've been giving it to various hospitals in the last 10-15 days on doctor's prescription, and in general we are getting very good news that it is improving the patients faster. कोरोना के इलाज में दूसरी दवाई है विराफिन, जिसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की अनुमति मिली है। पैगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B यानी विराफिन का निर्माण जाइडस कैडिला ने किया है।
और फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल के बाद इस दवा को कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर माना जा रहा है। इस दवा के इस्तेमाल के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों का टेस्ट 7 दिनों में ही नेगेटिव आया है। हालांकि इस दवा को भी डॉक्टर्स की सलाह पर ही दिया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत का तीसरा बड़ा हथियार है घरेलू किट, जिसकी मदद से अब लोग घर में ही अपना कोरोना टेस्ट कर सकते हैं और रिपोर्ट के हिसाब से इलाज शुरू कर सकते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस किट को मंजूरी दे दी है, जिससे हल्के लक्षण वाले लोग एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं। इस किट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आपको ये भी देख लेना चाहिए। मैं इस किट के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस पाउच में ये किट आएगा और ये किट के कंटेंट्स है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये किट का मैनुअल है, विस्तार में इसकी जानकारी है कि ये किट आपको कैसे यूज़ करना है, बड़े ही आसान तरीके से। उसके बाद आपको जो है हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, माई लैब कोविसेल्फ, जो ऐप स्टोर या गूगल प्ले दोनों पर ही अवेलेबल है। ये डाउनलोड करने के बाद आप टेस्ट करने के लिए रेडी है। आपको हाथ धोकर स्वच्छ तरीके से आपको पहले ऐप में अपने बेसिक डिटेल्स डालने हैं। फिर आपको ये बफर ट्यूब खोल के इसे निकालना है और इसे 2-3 बार टैप करना है ताकि बफर नीचे आ जाए पूरा, और इसे आपको अनकैप करना है। इसके बाद ये नेजल स्वैब है, इसके निचले हिस्से को आपको इस तरीके से तोड़कर आपको ये स्वैब इसमें से निकालना है और फिर जिसकी आपको टेस्ट करनी है उस व्यक्ति के पास आपको जाना है और ये नेजल स्वैब मात्र 3 से 4 सेंटीमीटर, से ज़्यादा अंदर नहीं डालना है, 3 से 4 सेंटीमीटर डालकर दोनों नॉस्ट्रिल्स में डाल के आपको इसको रोल करना है। तो अभी जैसे आरटी-पीसीआर होते हैं उसी तरीके से पर वो नेजोफेरेंजियल डीप जाता है। ये नेजल स्वैब है ताकि सेफ्टी बनी रहे। सिर्फ अगर आप देखें तो 3 से 4 सेंटीमीटर डाल के आपको 5 बार रोल करना है दोनों नॉस्ट्रिल में। ये करते ही आपका सैंपल रेडी है। आपको इसे इस बफर ट्यूब में डाल के इसे दबाकर इसे आपको 10 बार हिलाना है। और यह एक ब्रेकेज पॉइंट है जहां पे इसको आपको तोड़ देना है ताकि कंटेमिनेशन का कोई खतरा ना रहे। इसके बाद ये ड्रॉपर है, इसे आपको सील करना है। आपको इस पर 2 ड्रॉप्स हमने ट्यूब को इस तरीके से बनाया है कि 2 ड्रॉप उसी साइज के इसमें निकलते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होगी। और आपकी टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें पहले सी लाइन आएगी, जिसका मतलब आपने टेस्ट को ठीक से कंडक्ट किया है। फिर अगर आप पॉजिटिव हो तो 5 से 7 मिनट में टी लाइन आती है। अगर सी और टी दोनों लाइन आती है इसका मतलब आप पॉजिटिव हो। आपको 15 मिनट तक रुकना है। अगर 15 मिनट के बाद टी लाइन नहीं आती तो हमारे ऐप में 15 मिनट के बाद अलार्म बजता है, उसके बाद आप चेक कीजिए। अगर टी लाइन नहीं आती है, सिर्फ सी लाइन आती है, इसका मतलब आप नेगेटिव हो। और अगर सिर्फ टी लाइन आती है या कोई लाइन नहीं आती, इसका मतलब टेस्ट इनवैलिड है, ठीक से कंडक्ट नहीं किया गया है। एक बार 15 मिनट हो जाते हैं, आपको टेस्ट रिजल्ट का फोटो हमारे ऐप में लेकर अपलोड करना है और आपको आपके टेस्ट का रिपोर्ट आपके ही ऐप में मिल जाएगा। उसके बाद ये जो सारे कंटेंट्स है इस बायो हजार्ड बैग में आपको डालने हैं और इसको डाल के सील करके आपको इसको डिस्पोज करना है ताकि सेफ डिस्पोजल रहे और कंटेमिनेशन का खतरा नहीं रहे। ये टेस्टिंग किट जल्द ही बाजार में आने वाली है, जो आपको घर बैठे बताएगी कि आप संक्रमित हैं या नहीं। लेकिन एक और टेस्टिंग किट देश के लिए बड़ी कामयाबी है, जिसे तैयार किया है DRDO ने। डिपकोवैन नाम की इस किट के जरिए आप घर बैठे न सिर्फ कोरोना जांच कर सकते हैं, बल्कि अपने शरीर की एंटीबॉडी का पता लगा सकते हैं, साथ ही प्लाज्मा की भी जानकारी ले सकते हैं। और अब आखिर में कोरोना से जंग में भारत का एक और हथियार, ऑक्सीजन। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा किसी की कमी ने लोगों की जान ली तो वो है ऑक्सीजन। अचानक ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ गई और इसकी कमी से लोगों की जान जाने लगी। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और कोलकाता से चेन्नई तक हर तरफ सिर्फ महामारी मची थी। ऐसे में सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के कई स्तर पर काम शुरू किया। पहला,
देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए वायुसेना से लेकर रेलवे तक को लगाया गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से देश के अलग अलग हिस्सों से ऑक्सीजन जरूरत की जगह पर पहुंचाए गए, जबकि वायुसेना के विमान भी खाली टैंकरों को पहुंचाने में जुटे रहे। दूसरा, दुनिया के अलग अलग देशों से भारत में ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई, कभी इटली से तो कभी फ्रांस से, कभी ब्रिटेन से तो कभी रूस से। हर दिन बीतने के साथ दुनिया ने भारत का हाथ तेजी से पकड़ रखा और हालात को काबू पाने में मदद की। और तीसरा सबसे बड़ा कदम, नए प्लांट लगाने का। ऑक्सीजन की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए बड़े बड़े प्लांट के निर्माण के साथ ही अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर भी छोटे छोटे ऑक्सीजन प्लांट बनने लगे, जिसका सिलसिला अब भी जारी है। जाहिर है इसका असर भी दिखने लगा है और अब ऑक्सीजन का उत्पादन मांग से अधिक हो गया है। कोरोना के खिलाफ जंग में ये है भारत के आत्मनिर्भर हथियार, वो हथियार जिनके दम पर हिंदुस्तान कोरोना की दूसरी लहर को हराने का माधा रखते हैं। वो हथियार जो दूसरी लहर के खिलाफ दिन पर दिन और धारदार होते जा रही है। साथ ही तीसरी लहर के मुकाबले के लिए भी तैयार है हिंदुस्तान के कोरोना विरोधी हथियार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।